बच्चों नमस्कार। कल आपको प्रश्नावली 2.2 के 10 प्रश्न समझाए थे। कुछ में हिंट दिया था, कुछ सॉल्व किए थे, आपकी समझ में आए होंगे। फिर भी किसी प्रश्न में कोई दुविधा हो तो आप हमारे नंबर पे उसको भेज दें। क्वेश्चन नंबर दोबारा समझा दूंगा। यहाँ शेष प्रश्नावली के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का मान बताओ। तो आप देख रहे हैं अंदर ये sin इनवर्स 1/2 है। तो इसमें 1/2 पढ़ा लिखा है, अनपढ़ नहीं है। आपने पढ़ा है sin 30 अंश अर्थात π/6 रेडियन का मान 1/2 होता है। तो इसलिए इस फलन को लेके चले और 1/2 है, इसकी जगह हमने sin π/6 रख दिया। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, π/6 2 का गुणा करेंगे, हल के π/3 अर्थात 60 अंश। cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। 1/2, 2 से 2 कट के 1 आ गया और 1 होता है tan π/4। tan इनवर्स tan कैंसिल, π/4 आंसर। 12वां क्वेश्चन है cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A का मान बताओ। तो आपने पढ़ा है सूत्र tan इनवर्स X प्लस cot इनवर्स X बराबर π/2 होता है। तो इसमें यहाँ X की जगह A प्रतिस्थापित हो गया। तो इस सूत्र से आप ये tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स A tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A बराबर π/2 हो जाएगा। तो इसको हल करने के लिए ये पूरा जो ब्रैकेट है सूत्र द्वारा इसका मान π/2 होगा। cot π/2 अर्थात 90 अंश, और cot 90 अंश का मान 0 होता है, बराबर 0। 13वां प्रश्न tan हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको सरल करना है। तो इसमें हिंट दे रहा हूं आपको, स्वयं कर लेना है। आपने ये सूत्र पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और 2 साइन इनवर्स x ही होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे हम ये। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे ये 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह 2 tan इनवर्स y हो जाएगा। तो इसमें 2 tan इनवर्स x, ये 2 tan इनवर्स y, 2 कॉमन लेके काट देंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये सूत्र लगा देंगे, और तब tan और tan इनवर्स कैंसिल होके आंसर इसका आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। 14वां क्वेश्चन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉट इनवर्स 1 बराबर 1। तो x का मान बताओ। तो आपको ये दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1। तो इसमें एक आप ये साइन फलन है, तो इधर आप ये जानते हैं एक होता है साइन में 90 अंश का मान साइन π/2 का। तो एक की जगह साइन π/2 रख देंगे, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो ये कोण समान आएंगे, साइन हट जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। कॉस इनवर्स x को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। फिर आपने ये सूत्र पढ़ा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तो इस सूत्र से ये जो मान है वो साइन इनवर्स x आ जाएगा, और तुलना कर देंगे। तुलना करने पे x की वैल्यू 1/5 हो जाएगी। 15वां
टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन इक्वल्स टू पाई अपॉन 4। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी आप क्या है कि इसे अगर हम पूरे को कैपिटल एक्स माने, इसे हम कैपिटल वाई माने, तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो इसका सूत्र हम जानते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो जब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसे पूरे को लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू हो जाएगा। इसकी जगह वाई की जगह एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन वन माइनस इनका गुणा हो जाएगा यहाँ। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये 2x² माइनस 4 अपॉन माइनस 3 आ जाएगा। और टेन इनवर्स इधर ले जाएंगे तो 10π/4 बराबर 1 आ जाएगा। और इसे आप हल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2। इस तरह आप इसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान बताइए। तो वैसे तो आप जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2π/3 हो जाएगा। लेकिन 2π/3 यानी 120, ये 120 अंश ये साइन इनवर्स एक्स का जो परसर है उसमें नहीं आता है, इसलिए 2π/3 के स्थान पे आप पाई माइनस π/3 रखेंगे। तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इस तरह रख के आप इसे हल कर लेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका भी हिंट दे रहे हैं कि इसमें भी ये जो मान है वो इसके परसर में नहीं आता है, इसलिए 3π/4 है। इसको पाई माइनस π/4 रखेंगे और इसे हल करेंगे। 18वां क्वेश्चन, टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 का मान बताना है। तो इसका मान बताने के लिए ये पूरा जो फलन है टेन में है, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर इसे सॉल्व करके टेन इनवर्स में अगर ले आए तो टेन और टेन इनवर्स कैंसिल होके इसका मान आ जाएगा। और टेन इनवर्स में लाने के लिए इन दोनों इनवर्स फंक्शन को टेन इनवर्स में बदलेंगे। और इसे बदलने के लिए सबसे पहले हम इसे बदलें टेन इनवर्स में। तो हम यहाँ मान लेंगे कि माना साइन इनवर्स 3/5 थीटा है, इनवर्स फंक्शन को इधर ले गए तो साइन थीटा 3/5, ये आपने कर लिया लंब बटे कर्ण। तुलना करेंगे तो लंब का मान 3, कर्ण का मान 5, तो इसलिए आधार का मान √25 - 9 4 आ जाएगा। और तब हम जानते हैं टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, लंब का मान 3, आधार का निकाल लिया 4, 3/4। तो टेन इनवर्स को इधर, टेन को इधर लाएंगे, टेन इनवर्स थीटा का मान टेन इनवर्स 3/4। तो थीटा ये मान के चले थे और थीटा ये टेन इनवर्स में बदल गया, अर्थात साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 3/4 हो गया। इसी तरह ये कॉट इनवर्स है, इसको भी टेन इनवर्स में बदलेंगे। तो आप सूत्र जानते हैं, कॉट इनवर्स एक्स ये होता है टेन इनवर्स 1/x होता है, इसलिए कॉट इनवर्स 3/2 है। तो ये टेन इनवर्स ये पलट जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो इनको हमने क्रमशः समीकरण 1 व 2 कह दिया। अब हम ये पूरा फलन लेके चल रहे हैं जो दिया है आपको, और इसमें साइन इनवर्स 3/5 और कॉट इनवर्स 3/2 के ये समीकरण 1 व 2 से ये मान रख दिए टेन इनवर्स वाले। और तब इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - x y, ये सूत्र लगा दिया। तो इसे सॉल्व कर लेंगे
तो इसे सॉल्व करने पे ये टेन इनवर्स ये सॉल्व करेंगे तो 17/12 और ये लघुत्तम लेंगे 12 एकम 12, 12 में से 6 जाएंगे 6/12, 12 से हर ये कट जाएंगे तो टेन इनवर्स 17/6, 10 और 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 17/6। फिर ये 19, 20, 21 तीन सवाल बहुविकल्पी हैं। इसमें जिस तरह पहले कर चुके हैं आपको मालूम है कि अगर ये कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल कर देंगे तो ये जो मान है वो इसके परसर में नहीं आएगा, चूंकि कॉस इनवर्स एक्स का परसर 0 और पाई अंतराल में होता है, इसलिए 7π/6 को हम 2π माइनस 5π/6 रख देंगे, क्योंकि ये 5π/6 π/6 क्या होता 30 अंश और इसका 5 गुना 150 अंश, 150 अंश 0 और पाई अंतराल में है। और हम जानते हैं कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और तब कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल होके 5π/6 आ जाएगा, तो ये इसका मुख्य मान होगा, अतः विकल्प भी आपका सही होगा। इसी प्रकार 20वां क्वेश्चन है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करना है, तो इसको आप लेके चलें और यहाँ पे आप जानते हैं कि साइन इनवर्स -x है तो माइनस साइन आगे आ जाता है, तो वही काम हमने ये किया, माइनस साइन आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। और ये पढ़े लिखे हैं 1/2 होता है साइन π/6 का मान, साइन इनवर्स साइन कैंसिल होके ये π/6, तो π/3 प्लस π/6 π/2 90 अंश और साइन 90 का मान 1 होता है, अतः विकल्प इसका डी सही है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 21 tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 का मान। इसमें भी इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने पढ़ा है कि कॉट इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, तो इसलिए कॉट इनवर्स -√3 है तो इसे हम पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा और ब्रैकेट ओपन कर दें तो माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ लिखा तो ये tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है, ये सेम है, तो इसलिए इसकी जगह ये मान जो है वो π/2 हो जाएगा और माइनस पाई है, सॉल्व करेंगे तो माइनस π/2, अतः विकल्प बी इसका जो माइनस π/2 है वो सही होगा। तो इस तरह ये आपके समझ में आई होगी, जहाँ हिंट दिए हैं उस सवाल को आप स्वयं हल करें और फिर भी कोई समस्या हो तो आप मेरे नंबर पे क्वेश्चन नंबर डाल के भेज दें, मैं उसे अगले दिन बता दूंगा। और इसी के साथ जब ये आप हल कर लें तो मैं आपको अगली प्रश्नावली, इसकी विविध प्रश्नावली है वो सेंड कर रहा हूँ, उसे लगाएं। इन सबको लगाने के बाद आप उसे लगा सकते हैं। धन्यवाद।